भाई आप भी चाहते तो बाहर ही कर सकते थे ना शादी, आप आए हो ना, तो ये सब बहानेबाजी है कि टाइम नहीं है। और अच्छा पहले रिश्तेदार होते थे, रिश्तेदार 15 दिन पहले आते थे, 15 दिन बाद जाते थे। हाँ जी हाँ जी। शादी के टाइम में। हाँ जी हाँ जी। हाँ तो आजकल का टाइम वो है भाई, कल की शादी है, आज जाओ, एक दिन बाद आ जाओ। सही बात। चलो ठीक है, आप तो कम से कम अपनी जड़ों से जुड़े हुए हो। हाँ जी हाँ जी। और यहाँ पे गांव में आकर अपने बच्चे की शादी कर रहे हो, बहुत बड़ी बात है। गाँव की शादी सबसे अच्छी। हाँ जी हाँ जी। सही में ये प्लेन समझ 10 बजे डीजे बंद, जब तक बारात आती है तब तक डीजे। वो थोड़ा पुलिस हो ना, शहरों में शहरों में होता है। हाँ, और फिर लोग भी तो भी ना हो ना कैल दिखा। हाँ सर ये काफ़ी पुराना है ना। ये हमारी तिवरी है, तिवरी पुरानी पहचान। अच्छा पुरानी पहचान। हाँ तो आज लुप्त हो रही है। हाँ लुप्त हो रही है। हाँ आप बताओगे थोड़ा, चल आओ जाओ सामने बताओ इस बार। इसमें पहले ये होता था कि जैसे हमारे गांव में हाँ हाँ प्रधान लोग, हाँ हाँ प्रधान मैंने जो गांव का सबसे जमीन में सेठ आदमी, हाँ हाँ तो उनके घर में ज़्यादा पाई जाती थी। अब मीटिंग वगैरह बैठकें कोई भी चीज़ होती थी तो यहाँ तिवरी में बैठ करके। अच्छा और जो आज हमारे नई पीढ़ी भी नहीं जान रही, हाँ 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 लुप्त की कगार पे, हाँ लुप्त की कतार पे। इन चीज़ों को हमें संभाल के रखना पड़ेगा, बच्चों को सिखाना पड़ेगा। कई चीज़ें हमारे ऐसे जैसे ये ओखली, हाँ हाँ ये हमारे पहाड़ी ओखली, हाँ हाँ और इसमें जो हमारा अनाज होता था हाँ उसको कुटाई, कुटाई और कुटाई। ऐसी एक हमारी छोटी सी हाँ। चक्की, अच्छा हम पहाड़ी भाषा में जंदरू बोलते, जंदरू। हाँ 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 तो आजकल तो खेती है नहीं, हाँ हाँ तो उसकी भी आवश्यकता खत्म हो गई। खत्म हो गई है। जबकि मैंने भी अपने घर में, और एक वो होती थी आपके दही मथने की, हाँ एक डंडा होता है, उस पर रस्सी बहुत सी आ गई है वो, हाँ हाँ उसको खींच 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 के हाँ हाँ अपनी छाछ भी निकल गई, इधर घी के लिए हाँ हाँ मक्खन भी निकल गया। मुझे याद है, मैं मात्र की शादी थी ना, मात्र भाई की दीदी की, तो मैं उस शादी में आया हुआ था। तो ये बारात वहाँ से कम से कम पता नहीं कहाँ, बहुत हमने 10 घंटे पहली बार ज़िंदगी में पैदल चला था, वो पीले कपड़े पहन के लोगों के साथ में। तो और ऐसे हमारे पहाड़ों में बहुत सारे मकान हैं हाँ हाँ जो कि आज ख़त्म हो रहे लोग हैं। अब संभाल भी रहे, हाँ बना भी रहे। जैसे ये लोग हैं जो रह भी नहीं रहे, बाहर रह रहे हमारे लोग, दिल्ली देहरादून या कोटद्वार में, रुड़की में हाँ हाँ संभाल भी रहे आज लोग। और ये हमारी वन पंचायत हाँ हाँ कोटाली गाँव की हाँ वन पंचायत मीन्स ये होगा कि अपने पर्सनल हाँ हाँ इसको यूज कर सकते हैं। अच्छा अच्छा। यहाँ तो हमारे बहुत चीज़ें ऐसी जिन्हें आज हम भूल चुके हैं, हमारे नई पीढ़ी। हम थोड़ा सा गाँव से हट के चलेंगे तो बहुत सारी चीज़ मिलेगी, हाँ ये तो है, अमूल्य चीज़ें। अमूल्य चीज़। अच्छा कल जाएगी। मतलब इस लकड़ी की इतनी मजबूती, हाँ बहुत, मतलब इतना। और ऐसी ये तो ईंट अब लगी, तो शहर में भी है, ये तो हम लोगों ने अब कर दिया ना। हाँ ये पहले इसमें पूरा पत्थर, हाँ ये और मतलब सारे अपने आप लोग दूर दूर से, ये तो अब जानवरों की वजह से लगा दिया होगा ये सब चीज़ें। ये पत्थर से मजबूत नहीं है ये। हाँ सही बात, कमाए तो खाना भी है। नहीं, मगर शराब जो है पहाड़ों की बहुत बड़ी समस्या बन गई है। और मतलब हम सुनते हैं कि अब जो है रात की शादियां नहीं होती है पहाड़ों में, सिर्फ शराब के कारण। इसी के सुनो कारण, शादी में तो चलो हमने मान दिया कि हमने 1-2 रात फंक्शन में शराब परोस दी। जी जी जी। यहाँ तो अब यहीं पे हमारा नजदीक अभी साल भर नहीं हो उसका भट्टी खुल गई। अच्छा, जहाँ से हम टर्न हुए, आप मेन रोड से इधर टर्न हुए होंगे ना, उसके आगे वीडियो बनाने आगे तो पहले ये होता था कि आर्मी वाले पर्सन यहाँ ज्यादा है, उनके घर में है, तो हम उनसे ले लेते। अब जब भट्टी खुल गई, स्कूल में हो, टीचिंग में हो, जी जी जी। वहाँ का आदमी दारू लेने वहाँ जा रहे हैं।
इसका नाम क्या था? इसका नाम गुरु। हाँ, ये गुरु है, गुरु। और पीछे हमारे है टॉमसू। तो ये पहले हमने आपकी मुलाकात कराई थी टॉमसू से, और टॉमसू के साथ हम गए थे मंदिर तक, और तब तक ये हमारे गुरु जो है पता नहीं कहाँ कहाँ घूम रहे थे। आज गुरु जो है पकड़ में आए हैं। तो टॉमसू और गुरु, गुरु इधर। तो अनिल जी हमारे सहयोगी हमारे सामने बैठे हैं। तो अनिल जी बताइए, कैसा रहा मथाली का अनुभव आपका? भाई इस गांव में मैं 35 साल से आता जाता रहता हूँ, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है भैया। बहुत अच्छा लगता है। क्या बदला है इतने सालों में यहाँ पे, ये बताइए आप हमें। पहले सामने ना क्या कहते हैं घर वर नहीं थे, ये अभी दिख रहे हैं। पहले पूरी खेती होती थी यहाँ पे। अच्छा अच्छा। हाँ, तो और आबादी काफ़ी थी उस टाइम में, काफ़ी मतलब वो शादी याद है जब मैं मतलब पहली बार अपनी ज़िंदगी में। अच्छा, आप अपने दोस्त की शादी में आए थे? हाँ, तो बहुत बढ़िया। 8-10 घंटे पैदल चलो, पहली यात्रा थी मेरी। अच्छा, 8-10 घंटे जो है आप पैदल चल करके बारात में जो है शादी करने के लिए गए। पीले कपड़े कुर्ते यहाँ पहन के। अच्छा, और आप जिनकी शादी में गए थे उनका छोटा बेटा, आप छोटा बेटा ये राकेश, ये है राकेश है। तो दोस्तों देखिए, अनिल जी अपने मित्र की शादी में आए थे मथाली गांव में, और जिन मित्र की शादी में आए थे उनके छोटे बेटे हमारे सामने बैठे हैं, राकेश। और अभी हम लोग जो यहाँ पे कल आए थे दोपहर में, कल दोपहर से हम लोग यहाँ पर हैं, और हमने जो है इस पूरे गांव का जो है दौरा किया, समझा, लोगों से बातचीत की। और अभी जो है हमारे लिए बड़े भावनात्मक और भावुक क्षण आ रहे हैं। हम अगले आधे 1 घंटे में निकलने वाले हैं। और राकेश तो जी बताएंगे, ये भी मतलब इस गांव में पढ़ाई इसकी यहाँ पे हुई है। अच्छा अच्छा। तो राकेश बताओ, आप अपने गांव के बारे में बताओ, और अभी आप क्या कर रहे हो? मैं तो गांव के बारे में मतलब क्या ही बोलूँ, मैं तो मुझे तो अच्छा ही लगता है। मैं यहाँ पैदा हुआ पला बड़ा यहाँ पे। जी जी। स्कूल वगैरह 5-6वीं क्लास तक मैंने यहीं पे पढ़ा गांव में। अच्छा अच्छा। उसके बाद मैं बाहर चला गया फैमिली के साथ। मतलब अब भी मैं कम आता हूँ, थोड़ा मेरे को जितना भी टाइम मिल पाता है मेरे को जी जी जॉब जी। से लेकर मैं थोड़ा सा आता हूँ यहाँ पे, जितना भी मैं टाइम स्पेंड कर पाता हूँ अपने घर पे, और मेरे को अच्छा लगता है। सुकून है यहाँ पे। मतलब कहीं जाने का और मन ही नहीं करता है, और ये लगता है कि कहीं मेरा घूमने का मन है तो मैं अपने 2 दिन के लिए अपने घर आ जाता हूँ, बहुत बढ़िया। और आराम से रहता हूँ। अपने सब चाचा ताऊ, छोटे भाई, बड़े भाई, दादा दादी, सबसे मिलता हूँ गाँव वालों से। और फिर मेरी छुट्टी उट्टी ख़त्म हो गई, फिर मैं वापस। शहर में आप कहाँ रहते हो? शहर में मैं फरीदाबाद में रहता हूँ। अच्छा, फरीदाबाद में रहते हो। और क्या जॉब करते हैं आप? मैं आर्किटेक्ट हूँ। ओके, आर्किटेक्ट है। और गांव जैसे आप देख रहे हो कि उत्तराखंड में एक बहुत बड़ी समस्या पलायन की है। एक रोज़गार और आजीविका के चक्कर में बहुत सारे लोग जो है गांव से पलायन कर चुके हैं। तो आप मतलब जिस तरह से अब समय समय पर, जब भी जैसा आपने बताया कि जब भी आपको समय मिलता है तो आपका दिल जो है आपको यहाँ खींच लाता है अपने गाँव की तरफ। पर जो लोग गाँव को भुला बैठे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहते हो आप? तो मैं यही बोलूँगा कि ठीक है, आप आओ, थोड़ा टाइम स्पेंड करो, आपको बिल्कुल मतलब अच्छा लगेगा। और अपना गांव किसको अच्छा नहीं लगता? मुझे तो बहुत प्यारा है अपना गांव। मैं तो चाहता हूँ कि मैं रहूँ, वर्क फ्रॉम होम है या रिवर्स प्लान है कि लोग वापस पहाड़ों की ओर आए तो वो आए। और बढ़िया है गांव में, सब कुछ अच्छा है, आपका खाना पीना रहना, और माहौल भी अच्छा है, सब कुछ जी अच्छा जी जी। तो बच्चों को लेकर के आए सबसे पहले तो, क्योंकि यदि बच्चे अपने रूट्स को नहीं देखेंगे, अपने बाप दादाओं की ज़मीन को नहीं देखेंगे, अपने पूर्वजों की इस विरासत को नहीं देखेंगे, तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को जोड़ नहीं पाएंगे। और यदि मान लीजिए कल की आने वाली पीढ़ी यदि अपने गांव, घर, देहात और अपने पूर्वजों की संस्कृति और विरासत से कहीं छूट जाती है या चूक जाती है, तो उसमें जो है उनके माता पिता का दोष होगा। क्या मैं सही कह रहा हूँ? बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। मेरे घर वालों ने तो मुझे यही सिखाया कि मेरी छुट्टियों में जब मैं बाहर चला गया पढ़ने के लिए, तो छुट्टियों में घर वालों ने गांव छोड़ दिया कि चलो भाई जाओ। मेरा भी मन था, और मैं बोलता हूँ कि जिनके बच्चे नहीं आते हैं या उनका मन नहीं है तो वो भी आए गांव में, कुछ दिन रहें। जी जी जी। तो उनको ऑटोमेटिकली मतलब लगाव हो जाता है हर चीज़ से जब जी आप जी थोड़ा जी। आओगे। और यहाँ पे तो हर चीज़ है, लगाव के लिए, खेलने के लिए है, अच्छा सब कुछ है, क्या दिक्कत है? जी जी। मतलब आप ये कह रहे हो कि इस गांव की धरती और मिट्टी कह रही है कि घर आजा परदेसी, तेरा देश बुलाए रे। तो दोस्तों ये देखिए, गांव देहात की जो
मिट्टी जो है अपने बच्चों को आवाज़ दे रही, जो शहरों में जाके बस गए हैं, कि कभी कभी यहाँ पे आया करें और अपने गांव घर देहात के लोगों से मिलें जुलें, यहाँ की संस्कृति को अपने बच्चों तक पहुँचाएं। तो ये हमारे सहयोगी अनिल जी थे। ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, बैठे रहे तसल्लिए जाना किए हुए। तो दोस्तों, मठाली गांव से विदा लेने का समय आ गया है और बड़ी फुर्सत से हम यहाँ बैठे हैं अपने मित्र महात्मा नेगी के इस पुराने परंपरागत मकान में, जिसको अभी थोड़ा बहुत जो है मॉडिफाई किया गया है। तो ले आए थे हम चलते चलते आपको उत्तराखंड के एक सुदूर बहुत ऊंचाई पे बसे हुए गांव मठाली में, और यहाँ पे आपको तरह तरह के पंछी दिखाई देंगे। वो पंछी जो आपको शहरों में नहीं दिखाई देते। शहरों में जो आपको दिखाई देते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा कबूतर दिखाई देते हैं, और वो कबूतरों ने आपका जीना हराम कर रखा है। सबकी बालकनियों में जो है कबूतर से बचने के लिए जालियाँ लगी होती हैं, और यहाँ पर हमें दूर दूर तक जो है कोई कबूतर नहीं दिखाई दे रहा है। शहरों में कबूतर जो है एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है, और यहाँ पर कबूतरों का कोई नामो निशान नहीं है। यहाँ पे आपको छोटे छोटे जो है ऐसे ऐसे पक्षी आपको दिखाई देंगे, और उनकी आवाज़ें सुनाई देंगी जो आप कहीं शहरों में उनको देखोगे नहीं, वो सब यहाँ पर है। तो ये हमारा एक प्रयास था अपने चैनल चलते चलते के माध्यम से आपको उत्तराखंड के गाँवों का दर्शन कराने का, वहाँ के जीवन का दर्शन कराने का, वहाँ के सहज सरल सीधे साधे लोगों से मिलवाने का। तो अब हमारा जो है यहाँ से विदाई का समय आ गया है। हम यहाँ नाश्ता करेंगे, उसके बाद अगले आधे एक घंटे में हम लोग यहाँ से निकलेंगे। अनिल भाई इस वीडियो को बना रहे हैं, और उसके बाद देखते हैं कि अगला ठिकाना हमारा क्या बनता है, कहाँ पहुँचते हैं, क्या आपको जो है दिखाने वाले हैं। जहाँ पहुँचेंगे वहाँ से वीडियो बनाएंगे और आपको उत्तराखंड के जनजीवन से परिचित करवाएंगे। तो ये कुछ फुर्सत के पल हमने यहाँ पर गुजारे। तो आप सभी का दिन शुभ हो, और यदि ये सब बातें सच्ची और अच्छी लग रही हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लगे कि आप भी कुछ बातें बना सकते हैं तो लिख भी दीजिएगा। आपको लगे कि ये उत्तराखंड के गांव की आवाज़ें और यहाँ का जनजीवन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे तो ज़्यादा लोगों के साथ हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिए।